हरियाणा के झज्जर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज झज्जर दौरे पर हैं। यहां संस्कारम पब्लिक स्कूल खातीवास पहुंचे हैं राज्यपाल और धरोहर एनुअल फंक्शन 2024 में शिरकत कर रहे हैं। स्कूल के चेयरपर्सन क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कारवा जब हमने यहाँ से कारवा 300 बच्चों से स्टार्ट किया था, हमारे पास 300 बच्चे फर्स्ट ईयर में आए थे और उसके बाद आज की डेट में हमारे पास तकरीबन 10,000 बच्चे हमारे पास शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब 2017 में 2017 में कंवरपाल जी जब स्पीकर होते थे, जब इसी मंच पे आए थे और जब मैंने कहा था कि भाई साहब हम KG to PhD लेके आएंगे, तो भाई साहब ने मेरे को ध्यान है कि मेरे को उतरते ही कहा था कि भाई KG to PhD क्या लेके आ रहे हो, ये क्या फंडा है, स्कूल है तो PhD क्या लेके आओगे। तो वो अखबार की सुर्खियां भी बनी थी। और जब हमने कहा था कि KG to PhD का मतलब है कि KG में बच्चा एडमिशन लेगा और वो PhD में सक्सेस होकर PhD करेगा, तो ये सब कुछ संभव हो पाया है हमारे माननीय कंवरपाल जी के कारण। उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो एक बार बेटा जोरदार तालियां हो गई। और गवर्नर साहब जब आप आए हमारे पास, समय समय पर आते मोटिवेट करते रहे और आपने हमें यूनिवर्सिटी का जो दर्जा दिया, और यूनिवर्सिटी जो एक ग्रामीण क्षेत्र की यूनिवर्सिटी थी और जिसमें आप पहले ही साल में आपके आशीर्वाद से जो आपने हमें कहा कि बच्चों को गुड एजुकेशन देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है, गरीब बच्चों को भी आपने कहा कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है, गरीब बच्चों को शिक्षा देनी है। तो हमारे अब इस साल हमारे तकरीबन जो 1800 एडमिशन फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में हो गई और ये इतिहास गवाह है कि आज तक पहले साल में किसी भी यूनिवर्सिटी में इतने एडमिशन नहीं हुए। दूसरी बात, आपके कर कमलों द्वारा पहला ऐसा पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा संस्थान होगा जहां पशुओं का इलाज भी होगा और इंसानों का इलाज भी होगा। वहां जहां हमने पशुओं के लिए IVF सेंटर खोला, वहां इंसानों के लिए 700 बेड का मेडिकल हॉस्पिटल भी हमने खोला, जिसमें गरीब बच्चों को हम इलाज कर रहे हैं, गरीब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का इलाज कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज कर रहे हैं। और ये भाई साहब को मैं बताना चाहता हूँ, गवर्नर साहब को बताना चाहता हूँ और अब हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे पेरेंट्स हैं या शहर के हैं कि हमने तकरीबन हर साल हर महीने हमारे पास तकरीबन 150 से 200 घुटनों का इलाज होता है। और आयुर्वेदिक भी हमारा चल रहा है, वो BMS कॉलेज में, BMS हॉस्पिटल में पंचकर्मा शिरोधारा हमारी पैरेलल चल रही है। तो हमने हमारा जो ग्रामीण परिवेश था उसका भी हमने ध्यान रखा कि ग्रामीण परिवेश का भी ध्यान रखे, हमने कार्य किया। हमारे स्कूल के रिजल्ट की बात है, स्कूल में सर से मैं बताना चाहता हूं कि 99.9% IIT JEE में हमारे बच्चे ने टॉप स्कोर हासिल किया 99.9%, जो कि बड़ी बात है। जैसे ही हमारे बोर्ड के रिजल्ट की बात आती है तो 99.4% हमारे +2 के अंदर हमारा बच्चा 99.4% लेके पूरे हिंदुस्तान में एक लड़की ने पूरे नॉर्थ जोन में टॉप किया। तो मैं उसके लिए भी हमारे टीचरों को और आप लोग के आशीर्वाद को मैं आप कहता हूं कि आप लोग के आशीर्वाद से संभव हो पाया। उसी प्रकार हमारे जो NDA की बात आती है, तकरीबन 30 से 40 बच्चे हर साल हमारे NDA क्वालिफाई कर रहे हैं और 1 से 2 बच्चे का हर साल सिलेक्शन हो रहा है, जो बहुत ही बड़ी उसकी बात है कि हम इस तरह के हम परिवेश में आके हम अपने सिलेक्शन हमारे हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नर साहब एजुकेशन देना बड़ा ही टेढ़ी खीर की थी। जब हमारे भाई ने एक बार कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में अब स्कूल खोल रहे हैं, तो हमने उनको सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी, चाहे स्टेट की बात हो, स्टेट में आपके द्वारा सम्मानित, हमारे लास्ट ईयर भी हमारे बच्चे सम्मानित किए गए, कल्चरल एक्टिविटी में भी स्टेट में हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड आए। उसके बाद जब स्पोर्ट्स की बात आती है, स्पोर्ट्स के अंदर भी हमारे बच्चे इंटरनेशनल तक गए हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वहां तक हम गए हैं। हमने एक पॉलिसी बनाई कि हम अगर इंटरनेशनल बच्चा आता है या ओलंपिक में या किसी भी तरह के उसमें हम लेके आते हैं, तो हम उसको अलग से एक प्राइज देंगे। और आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी हमने स्कूटियां दी थी, कैश प्राइज भी हमने दिए थे। तो ये बच्चों को उठाने की एक प्रक्रिया है कि हम उनको उठाने के लिए कार्य कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारा परिवेश ग्रामीण है,
परंतु हमारे बच्चे आज एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ हम जो अपने पेटेंट कर रहे हैं, अब नए पेटेंट हमारे जो आने वाले हैं, उन पेटेंट में हमारे है कि हमारी जो लागत है खेती की वो ज़्यादा बढ़ रही है और उसमें यूरिया और डीएपी ज़्यादा डाला जा रहा है, तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। उसी तरह हमने आईवीएफ सेंटर में जिस तरह की टेक्नोलॉजी दी कि बछिया और कटड़ी ही पैदा होगी और वो तकरीबन 28 से 30 किलो दूध डेली देगी, तो वो प्रणाली भी हम लेके आ रहे हैं। उसका भी पेटेंट की तरफ हमारा रुझान है कि उसका भी हम पेटेंट कराएं। और जो केजी टू पीएचडी की बात हमने की थी, उसके तरफ सक्सेस होते हुए हम अगला कदम बढ़ा रहे हैं और अगले कदम में हमारे विदेश का जो टाइप है यूएसए की यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाइप हो गया है। अगर हमारा बच्चा 3 साल यहाँ पढ़ेगा, 1 साल वो विदेश में पढ़ के आएगा, जिससे कि उसको फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम का सब कुछ मिल जाएगा, तो ये एक बड़ी उपलब्धि हमारी यूनिवर्सिटी की है। तो मैं इसके लिए हमारे वीसी को और सभी को जो हमारा स्टाफ है उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो मेरे कुछ स्टाफ मेंबर हैं जिन्होंने रात दुगनी 4 दुगनी करके हमारा यहाँ नाम रोशन किया, चाहे हमारे प्रिंसिपल साहब हों, चाहे हमारे भारती जी हों, सालू हो, चाहे वंदना हो, चाहे दिव्या हो, चाहे हमारे सोमबीर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हो, चाहे हमारा प्रदीप हो, चाहे हमारा विनोद हो, चाहे जिन्होंने भी, सब लोगों ने मिलके, एक गुलशन ने, सब ने मिलके एक बॉन्ड की तरह हमारे संस्थान को आगे बढ़ाया है। तो मैं पुनः सभी का जो हमारे मीडिया कर्मी आए हैं, छायाकार पत्रकार बंधु आए हैं, मैं उनसे, क्योंकि उन लोगों ने भी हमारा एक बहुत ही बड़ा योगदान हमारे संस्थान को दिया और संस्थान को आगे बढ़ाने का हमारा कार्य किया, कि उनकी दया दृष्टि से, उनकी दया से हमारे संस्थान को यहाँ आगे लेके आए हैं। क्योंकि मेरे कुछ सीनियर थे गवर्नर साहब, अमित पोपले जी जैसे सीनियर थे, जिन्होंने मेरे से सीनियर थे, उन्होंने आगे बढ़ के मेरा आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ है, कि पत्रकार की तरह नहीं, एक भाई की तरह मेरे को आशीर्वाद दिया। उन सभी शब्दों के साथ सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धरोहर एनुअल फंक्शन 2024 की ये तस्वीरें देख रहे हैं संस्कारम पब्लिक स्कूल के आप चेयरमैन डॉक्टर महिपाल ने अभी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इस स्कूल को यहाँ तक लाने के लिए कितनी मेहनत उनकी, उनके स्टाफ की, उनकी पूरी टीम और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने इस खास कार्यक्रम में बतौर मेहमान खास शिरकत की है और इसी दी तस्वीरें इस वक्त झज्जर से आप देख पा रहे हैं। खबरें भी तक की टीम यहाँ मौजूद है और इस दौरान तमाम तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। चेयरमैन डॉक्टर महिपाल ने अपना पूरा सफर बताते हुए अपने सारे संघर्ष, अपनी सारी जद्दोजहद साझा की। तो संस्कारम पब्लिक स्कूल खातीवास से आपने ये तस्वीरें देखी और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे हैं। उनका भी संबोधन आपको सुनाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, गवर्नर जब यहां पहुंचे तो किस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ। उन्होंने लैंप लाइटनिंग के बाद बाकायदा धरोहर एनुअल फंक्शन 2024 का आगाज किया संस्कारम पब्लिक स्कूल झज्जर के खातीवास में। तो एनुअल फंक्शन आयोजित किया गया यहाँ पर, जिसे धरोहर नाम दिया गया है। संस्कारम स्कूल का पूरा मैनेजमेंट यहाँ मौजूद है।